नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी को पता ही है कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, हम फॉलो अप करते हैं और आखिरी छोर तक करते हैं। उन्हीं में से एक जो नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में 57 लोगों को जब टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसे हमने लगातार रिपोर्ट बनाया। विद इन 1 मंथ कह सकते हैं, दो उन्हें 1 मई से टर्मिनेट किया गया था। उनका 3 मंथ से भी ज़्यादा हुआ, लेकिन जब हमने रिपोर्ट बनाना चालू किया था, विद इन 1 मंथ कह सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हमने बनाना शुरू किया। और 13 ऑफ अगस्त में जो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से उन्हें रिस्ट्रेन करने के लिए ऑर्डर निकाला गया है और वापस से उन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए ऑर्डर निकाल पूरे 57 को, जिसको लेकर आज हम आए हुए हैं मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम जो कैंडिडेट्स हैं, जो कह सकते हैं जो अभी वापस से ज्वाइन हो चुका है, तो वो कैंडिडेट्स से हम मिलेंगे और उनसे हम सीधे जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है ये जो ऑर्डर को लेकर, और उनके जो फीलिंग्स है या फिर एक्सप्रेस वो क्या करना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जान देंगे। चलिए हमारे साथ। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। रिसेंटली जो आप लोग का रिस्ट्रेन को लेकर जो ऑर्डर निकला है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 57 का जो डिमांड था या फिर आप लोगों की तरफ से जो अपील था, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और आप लोग को वापस ज्वाइनिंग करा दिया। इसके ऊपर में आप लोगों को क्या कहना होगा? सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का स्टार्टिंग से लेकर अभी जो आज तक का एंड तक का मोमेंट हम लोग कवरेज करने के लिए। एंड देन हम लोग का जो री स्टेटमेंट को लेके, तो इसके लिए हम लोग ने सबसे पहले तो मैं जितना भी कॉन्सर्न हम लोग का ऑफिसर्स है और हम लोग का ये मिनिस्टर्स, हम लोग का लोकल एमएलए से लेके हम लोग का फॉरेस्ट मिनिस्टर तक सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोग का फील्ड डायरेक्टर से लेके अभी हम लोग का पीसीसीएफ तक को, कि हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ के हम लोग को फिर से वापस ड्यूटी में डालने के लिए। लेकिन हालांकि जो ऑर्डर्स देने में था, तो वहाँ में मतलब हम लोग की तरफ से एक मेमोरेंडम सबमिट किया था 19 अगस्त को, 19 अगस्त जो कि गया परसों को हम लोग किया था। तो वहाँ में हम लोग ने कुछ पॉइंट इनिशिएट किया था, क्योंकि जो ऑर्डर अभी निकला था ना, तो वहाँ में जो मतलब 2 पॉइंट्स ऐसा था कि हम लोग को थोड़ा सा इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसको हम लोग थोड़ा बताना चाहेगा। तो हम लोग ने मेमोरेंडम में ये स्टेट किया कि सबसे पहले जो जो हम लोग का सबसे पहले जो ऑर्डर स्टेटमेंट है, तो वहाँ में हम लोगों को इंगेजमेंट बोल के लिखा गया। तो उसको लेके हम लोग ने मेमोरेंडम में इतना जस्टिफाई किया कि इसको तो थोड़ा देखिए आप लोग, क्योंकि हम लोग तो ऐसे पार्ट ऑफ 196 सैंक्शन पोस्ट का एक पार्ट था। तो वहाँ से हम लोगों को टर्मिनेशन किया गया, क्योंकि फाइनेंशियल फंड क्राइसिस का वजह ऐसा उसका मुताबिक हम लोगों को किया गया गया था। लेकिन अभी जो हम लोग का उसका हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो अभी न्यूली रिक्रूटेड में तो अभी इंगेजमेंट में तो हम लोगों का वो तो हम लोग के लिए बहुत एक नाइंसाफ़ी टाइप का हो जाता है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर 1 ईयर हम लोग ने कितना मंथ्स हम लोग ने सर्व किया, तो वो एक वेस्टेज में चला जाता है। तो उसका जगह में हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, हम लोग का कॉन्सर्न फील्ड डायरेक्टर को भी और हम लोग का कॉन्सर्न मिनिस्टर्स लोग को भी, कि हम लोग का जो प्रीवियस जो इनिशियल हम लोग का जो अपॉइंटमेंट्स लेटर था, तो उसका अंदर ही हम लोग को री एंगेज कराने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट के लिए वो लिखा था। क्योंकि जो हम लोग ने लास्ट ईयर हम लोग सर्व किया, क्योंकि वो भी वहाँ में भी हम लोग का राइट बनता है। क्योंकि अभी न्यूली अपॉइंटेड में लिख रहा है, तो हम लोग अभी जस्ट मतलब इंगेजमेंट में लिख रहा है, तो हम लोग अभी का आज से अगर हम लोग ड्यूटी करता है, तो फिर हम लोग का 1 ईयर करने वाला, तो वो तो वेस्टेज में चला गया। तो उसका वजह से उसको हम लोग मुद्दे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वो फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट को री इंगेज, या फिर हम लोग का री इंगेज 196 स्टाफ से, तो वहाँ में री इंगेज किया बोल के स्टेट करने से ठीक था। एंड देन सेकेंड पॉइंट में हम लोग का क्या था कि जो कंडीशंस को अप्लाई कर को लेके है, तो मतलब जो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है, तो वहाँ में हम लोग का फाइनेंशियल ईयर एओपी का अंडर में 2024-25 का अंदर में हम लोगों को इंगेज किया जा रहा है विद द टाइमली रिलीज ऑफ फंड। लेकिन वो तो सही, उतना तक सही हम लोग भी समझता है। लेकिन भी जो फर्स्ट कंडीशन में एक एंड स्टेटमेंट में एक पॉइंट है कि बाय 31 ऑफ मार्च, तो वो डेडलाइन दिया गया 2025, जो हम लोगों का तरफ से मतलब उसको भी एक मुद्दे नज़र रखते हुए वो भी हम लोगों को थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग का जो प्रीवियस स्टेटमेंट था कंपेयरिंग टू हम लोग का जो अपॉइंटमेंट्स था प्रीवियस का, तो वहाँ में क्या ये था कि कभी भी कहीं से भी हम लोगों को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर मतलब विद प्रायर नोटिस हम लोग को डिसकंटिन्यू करा सकता है।
हालांकि वो तो कोई भी कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल का काम है, वो तो नया अपॉइंटमेंट बोल के नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का कंडीशंस वो तो हर आपके डिपार्टमेंट में बोलने से भी बात तो वही है, मतलब वो तो स्टेट करेगा ही। लेकिन हम लोग का में अभी क्या हो गया कि मतलब डेडलाइन दिया हुआ है 31 मार्च तक है, तो अभी उसको लेके हम लोग अभी रीजॉइनिंग करते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, जितना भी हम लोग का 57 स्टाफ है, तो वो लोग का भी मतलब अंदर में एक डाउट बैठ जाता है कि अभी वो लोग कर रहे हैं तो कितना मंथ्स के लिए कर रहे हैं। अगर 31 मार्च 2025 डेडलाइन दे के रखा है, तो फिर हम लोग अभी जाके काम करने का तो हम लोग को मतलब ही नहीं है, क्योंकि 6-7 मंथ्स का बाद में हम लोग को तो फिर से कुछ ना कुछ रीज़न का वजह से फिर से रीटर्मिनेट किया जाएगा, तो वो भी एक तो चीज़ मतलब दिल में मन में मतलब एक तो बैठ जाता है। तो उसका वजह से आज आपका सामने आया है। तो उसके लिए भी हम लोग ने मेमोरेंडम में स्टेट किया कि सेकंड हम लोग का जो पॉइंट्स रहा, वहाँ में हम लोग का फर्स्ट कंडीशंस को थोड़ा अमेंड किया जाए, उसको कि मतलब रीअरेंज किया जाए, वो लोग भी मुद्दे नज़र में रखते हुए, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ 196 सेंक्शन पोस्ट ना, जो हम लोग का एनटीसीए का तरफ से है। मतलब हम लोग को तो एक्स्ट्रा से वहाँ में ऐड नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसका पार्टी था, और वहाँ में हम लोग जो प्रीवियस पोस्टेस में हम लोग इंगेज था, तो वहाँ में ही वापस जा रहे हैं। तो वो जो काम और जो पोस्ट जहाँ में हम लोग कर रहा था, तो मतलब उसको करने के लिए फिर से मतलब अलग कंडीशन से अप्लाई होगा, तो हम लोग को भी मतलब वो तो एक तरफ से अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जो पुराना में था बीच में जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी मतलब एकदम क्लियर एंड फाइनेंस होना है, क्योंकि तो अभी जैसे आपने बताया कि आप लोग ने 2 पॉइंट को लेकर अब मेमोरेंडम आपने सबमिट किया ना, तो कब सबमिट किया, किसको सबमिट किया, उनके तरफ से कुछ कुछ रिस्पॉन्स आया क्या ये 2 पॉइंट को लेकर? जी, जी। मेमोरेंडम को लेके तो हम लोग ने 19 अगस्त को गया परसों ही सबमिट किया था, क्योंकि प्रीवियस 14 को हम लोग का जब ऑर्डर निकला था, तो वहाँ में अभी हम लोग का फील्ड डायरेक्टर वो खुद भी बिजी था, एंड देन हम लोग का इंडिपेंडेंस डे आ गया, उसके बाद फिर से कुछ हॉलीडेज था, तो सैटरडे एंड संडे फिर आ गया, तो उसका वजह से टाइम जो थोड़ा स्केप हो गया, तो वही 19 को ही हम लोग ने सबमिट किया था। आई गेस जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो 196 के लिए जो पोस्ट सेंक्शन किया गया था नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के लिए ना, तो आप लोग क्लियर होगा उसका कंसेप्ट, उसमें ऐसा कुछ डेडलाइन या फिर स्कीम जो प्रोजेक्ट जो निकला है उसमें कुछ ऐसा डेडलाइन दिया गया था जिसके चलते आप लोग अभी आप बता रहे कि पहले वाला अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं दिया था, वेरेज अभी जो आप लोग को री अपॉइंटमेंट बोलेगा एंगेजमेंट लेटर आप लोग को जो दिया है उसमें डेडलाइन दिया गया है, तो ऐसा कुछ वो प्रोजेक्ट या स्कीम है कुछ मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? जी, हालाँकि हम लोग का जो नॉलेज में है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 196 को भी ऐसे ही किसी रखेगा ना मैम। वो भी एक सोचने वाली बात है कि डेडलाइन दे के आदमी को किसी काम रखेगा, वो भी इतना ह्यूज अमाउंट में। एक सवाल रहेगा क्योंकि 57 को अभी वापस से रिस्टेंड किया है, तो जो बाकी रिमेनिंग क्योंकि 196 के अंदर ही आप लोग को वापस से लिया गया है, तो जो बाकी रिमेनिंग जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी क्या री एंगेजमेंट बोल के फिर से कुछ नोटिफिकेशन दिया है या फिर आप लोग को ही कंटिन्यू आप लोग को सिर्फ दिए? जी, जो अभी नोटिफ़िकेशन है हम लोग का ऑर्डर है एंगेजमेंट का, वो तो सिर्फ़ हम लोग का जो अभी टर्मिनेटेड हुआ था 57 एम्प्लॉइज़, उसका ऊपर ही अप्लाई हुआ है मेरा ख़्याल से। ओके। और आप लोग ने दो आपने ऑलरेडी बता दिया कि मेमोरेंडम सबमिट करने के समय में वो जो फील्ड डायरेक्टर बाकी जो अथॉरिटी वो बिजी थे ना, थ्रू टेलीफोनिक या फिर थ्रू एनी वन लाइक स्टाफ की तरफ से आप लोग ने ये कन्वे किया था कि ऐसा हो रहा है, 2 पॉइंट जो आप लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया आप लोग ने कन्वे किया था वर्बली वगैरह ऐसा कुछ? जी, जी। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो सबमिशन भी था हम लोग ने वर्बली कन्वर्सेशन हम लोग का स्टाफ लोग ने हम लोग का लोकल एमएलए को कमलुंग मोसंग सर को अप्रोच किया था, एंड देन उसके बाद 19 अगस्त से तो सुपरिटेंडेंट मैम का हाथ में सबमिट किया था। ओके। तो अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी 57 में से आप लोग कुछ आए हैं, तो आप लोग पोस्टिंग प्लेस जो आप लोग का पोस्टिंग प्लेस भी तो ऑर्डर में ही दे दिया ना, जी, तो जी। अब बाकी लोग सेटिस्फाई है ये चीज़ जो जो ऑर्डर निकला है, या फिर आप लोग ही है जो मतलब आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आई मीन लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर? नो मैम, ये हम लोग का पोस्टिंग को लेके तो वी हैव नो इश्यू विद दैट, क्योंकि हम लोग का नहीं नहीं कंडीशन। नहीं, जी, ये जी। ऑर्डर के बारे में पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। ऑर्डर जो जिसमें एंगेजमेंट लिखा है एंड देन आप लोग को डेडलाइन दिया गया है ना, फाइनेंशियल एओपी का हिसाब से जो दिया है, तो ये चीज़ जो आप लोग को ही थोड़ा इशू आप लोग को हो रहा है या फिर बाकी पूरा जो 57 है बाकी सबको भी हो रहा है?
जी मैम, इसको लेके तो इशू तो कैसे नहीं होगा मैम, वो तो कोई बात ही नहीं है मैम। कि मतलब जो आदमी ने समझा और जिसने देखा तो सबको तो इशू तो है ही है, मतलब वो खुद लोग भी डाउट में है। हालांकि वो लोग कोई कोई हाफ हाफ स्टाफ हम लोग का बीच में से रीजॉइनिंग हो गया, क्योंकि वहाँ में पर्सनल्स का कमी था ना स्ट्रेन का, तो उसका वजह से वो लोग चला गया। एंड देन जो हम लोग अभी तक नहीं गया, तो हम लोग का तरफ से स्टेटमेंट है। लेकिन भी ये जो हम लोग का बीच में बात होके 57 का एंटायरली 57 का तरफ से हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी मतलब इस चीज़ को लेके तो थोड़ा अनसेटिस्फाइड है हम लोग का डेडलाइन को देके। तो अभी क्योंकि आज आपसे हम मिले हैं, तो आप लोग भी अपना अपना पोस्टिंग प्लेस में अभी आप लोग चले जाएंगे होंगे ना? जी जी तो जैसे आप लोग ने मेमोरेंडम 2 पॉइंट का रखा, जस्ट इन केस, क्योंकि आप लोग का जो मेमोरेंडम है प्रोबेबली आप लोग की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं दिया गया होगा, प्रोबेबली, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो आप लोग का कुछ ऐसा कुछ आप लोग ने डेडलाइन नहीं दिया, आप लोग वहाँ में जा रहे, तो अगर जस्ट इन केस कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है जो 2 पॉइंट को लेकर, तो आप लोग की तरफ से क्या कहना होगा, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आप लोग की तरफ से? जी, एज ऑफ नाउ तो हम लोग का जो है हम लोग का तरफ से एक मेमोरेंडम, एक रिक्वेस्ट हम लोग सबमिट कर रहा है हम लोग का डिपार्टमेंट को, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़ को। क्योंकि हम लोग जा रहे ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो उस ड्यूटी करने का और जितना हम लोग अपना टाइम दे रहा है उसका भी एक पर्पस होना चाहिए ना। जस्ट अभी डिपार्टमेंट में हम लोग इंगेज हो रहा है, काम कर रहे हैं विद द डेडलाइन, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जितना मेहनत करने वाला भी वो भी फ्रूटफुल है बोल के। तो उसको चीज़ को लेके हम लोग इनकमिंग डेज़ तो मैम अभी हम लोग को ये चीज़ को लेके हम लोग इतना ही होप करता है कि इसको रीअरेंज किया जाए, वो ऑर्डर्स को अमेंड किया जाए जल्द से जल्द। और मतलब हम लोग का जो कंटिन्यूएशंस है उसको मतलब अच्छा से क्लियरली हम लोग को करने से ठीक रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग जॉइनिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग का जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर नहीं, तो एंड देन हम लोग का जो फ्यूचर चीज़ को लेके है कि अभी इसको अमेंड नहीं किया जाएगा तो क्या हम लोग एक्शन लेगा। मैम वो तो अभी तो हम लोग तो नहीं बता सकेगा, लेकिन भी एंड देन जो इनकमिंग फ्यूचर से हम लोग उसके लिए तो स्टेप तो उठाएंगे, अगर नहीं भी होता है तो उसको लेके जी। लास्टली, क्योंकि आई हैव सीन दैट कि जो कंसर्न मिनिस्टर है वांकी लोंग, ही वाज आल्सो वेरी मच कंसर्न आप लोग को 57 को लेकर। और कहीं ना कहीं ये जो 3 महीना से ज़्यादा जो लगा है आप लोग को वापस लेने के लिए, उसमें भी आपस में ही उन लोग का कुछ ना कुछ चल रहा था। तो आखिर में बिफोर एंडिंग ऑफ दिस इंटरव्यू, लाइक आपकी तरफ से स्पेशली जो कंसर्न मिनिस्टर है वांकी लोवांग जी, आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर अपील आप रखना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ 57 जितने कैंडिडेट्स? जी, जैसे कि पहले बताया था कि हम लोग का जो कॉन्सर्न मिनिस्टर है उसको हम लोग का 57 एंड हम लोग का 57 फैमिलीज़ का तरफ से उसको हम लोग का जो प्रॉब्लम्स को समझ दिया ना। वैसे हम लोग वंकी लोगों से तो वंकी लोगों सर से तो पर्सनली हम लोग मिले मिले थे। लेकिन हम लोग का तरफ से उसको बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे, ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे कि हम लोग का प्रॉब्लम्स को समझ के इसको इनिशिएट करने के लिए। और हम लोग का ये भी रिक्वेस्ट है कि सर, हम लोग का रीइंस्टेटमेंट तो हम लोग का एंगेजमेंट तो हो गया, लेकिन जो हम लोग का ऑर्डर को है उसको थोड़ा थोरोली जाने से ठीक रहेगा, क्योंकि जस्ट टाइम फॉर टाइम सेक के लिए हम लोग को अभी ड्यूटी में लगा रहे, ज्वाइनिंग करा रहा है, वो भी तो एक चीज़ से हम लोग का साथ तो मतलब ये नाइंसाफ़ी टाइप का है तो मैम। तो वो चीज़ को भी आप लोग थोड़ा आप भी सर को हम लोग का तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर को एक बार थोरोली वो जाके उसमें थोड़ा सा जो हम लोग का मेमोरेंडम जो रिक्वेस्ट है उसको वो चेक करने से ठीक रहेगा, और उसको मतलब अमेंड करने से ठीक रहेगा मैम। थैंक यू।